एक ऐसी एथलीट्स जिसने अपने खेल और प्रतिभा के दम पर भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया। एक ऐसी एथलीट्स जिसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने खेल और प्रतिभा के दम पर ही कई सारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते और देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। एक ऐसी एथलीट्स जिसके खून में ही स्पोर्ट बसा हो। हाल ही में कुछ दिन पहले इसी एथलीट्स को लेकर एक न्यूज आती है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के रेसलिंग में 50 केजी के वेट कैटेगरी में मात्र 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय एथलीट्स विनेश फोगाट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विनेश फोगाट जिन्होंने अपने मेहनत और लगन के दम पर कुश्ती के 50 केजी वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल जीत लिया था और फाइनल में अपना नाम दर्ज करा लिया था। आखिर फाइनल मैच के ठीक एक रात पहले विनेश ओवरवेट कैसे हो जाती हैं? ये महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश? क्योंकि विनेश फोगाट ने स्पोर्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही दुश्मन बना लिए थे। जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भारतीय एथलीट्स विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 में हरियाणा में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और इनकी माता घर गृहस्थी संभाला करती थी। विनेश जब महज 9 साल की थी, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। आप सभी ने कभी न कभी ये नाम जरूर सुने होंगे, गीता फोगाट, बबीता कुमारी और महावीर सिंह फोगाट। गीता और बबीता भी एथलीट्स रह चुकी हैं, या फिर ऐसा कहें कि फोगाट्स परिवार में स्पोर्ट की शुरुआत ही महावीर फोगाट ने अपने सपने को पूरा करने के लिए गीता और बबीता से ही की थी। इन तीनों के बायोपिक पर एक बॉलीवुड मूवी दंगल भी बनी है, जिसमें आमिर खान ने गीता और बबीता के पिता महावीर सिंह फोगाट का रोल किया है। दरअसल विनेश फोगाट इसी परिवार से बिलोंग करती हैं। विनेश ने अपने कैरियर की शुरुआत ही अपनी बड़ी बहन गीता और बबीता से इंस्पायर होकर किया था। शुरुआती दिनों में विनेश के अंकल महावीर सिंह फोगाट ने रेसलिंग की ट्रेनिंग विनेश को दी। विनेश फोगाट एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला रेसलर बनी। विनेश ने 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। रेसलर के परिवार से आने वाली विनेश महज 19 साल की उम्र में एशियन रेसलर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जिसे 2013 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। सन 2014 में ऑर्गेनाइज किए गए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में याना रैटनिगन को हराकर गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद विनेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने 2018 गोल्ड कोस्ट, 2022 में बिर्मिंघम में गोल्ड जीता और 2019 और 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और 2021 में एशियन चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया। विनेश फोगाट 3 बार ओलंपियन भी रह चुकी हैं। विनेश ने पहली बार सन 2016 में ऑर्गेनाइज रियो ओलंपिक में भाग लेने के लिए इस्तांबुल में ऑर्गेनाइज ओलंपिक क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन किया। विनेश ने पोलिश रेसलर इवोना मोटकोस्का को हराकर रियो ओलंपिक में रेसलिंग के 48 केजी कैटेगरी में अपनी जगह बना ली। विनेश ने रोमेनिया के एमिला एलिना वुक को 11-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। हालांकि मुकाबले की शुरुआत में ही विनेश की दाहिनी कोहनी मुड़ जाती है, लेकिन फिर भी विनेश ने मैच पर पकड़ बनाई रखी। क्वार्टर फाइनल में विनेश का सामना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सन यानन के साथ हुआ। सन यानन के साथ इस मैच में विनेश फिर से चोटिल हो जाती हैं। इस बार चोट उनके घुटने में लगती है। दर्द से कराहती हुई विनेश को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। इस घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया था। क्या विनेश दोबारा कभी मैट पर उतर पाएंगी या फिर नहीं, ये बात सभी के जहन में चल रही थी। इसी के साथ विनेश का रियो ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना चूर चूर हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों बाद 2018 में विनेश की फिर से वापसी होती है। रियो और टोक्यो ओलंपिक के बीच विनेश ने 17 नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया। उनमें से 16 पदक जीते, जिसमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट ने अपना स्थान सुरक्षित किया। इस बार विनेश 53 केजी वेट कैटेगरी में भाग लेती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 2020 में ऑर्गेनाइज टोक्यो ओलंपिक पोस्टपोन हो जाता है कोरोना पैंडेमिक की वजह से। विनेश अपने 53 केजी वेट कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर थी। 2021 टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट का पहला मुकाबला 2016 रियो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल विजेता स्वीडन की सोफिया मार्ट्सो के साथ हुआ। इस मुकाबले को विनेश ने बड़ी आसानी के साथ स्वीडन की सोफिया मार्ट्सो को 7-1 के स्कोर से हराकर जीत लिया। विनेश ने इस मुकाबले को जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला विनेश का बेलारूस की रहने वाली विनेशा कलाजिंस्काया के साथ था। इस बार विनेश इस मुकाबले को 3-9 के स्कोर से हार जाती हैं। टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश फोगाट ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरा शरीर टूटा नहीं है,
लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। विनेश ने खुद को मेंटली अनफिट बताया और रेसलिंग से ब्रेक लेने की बात कही। विनेश का मेंटल अनफिट होना भी जायज़ था, क्योंकि विनेश की मां कैंसर के तीसरे स्टेज में थी और विनेश के पिता उनके बचपन में ही चल बसे थे। कोरोना पेंडेमिक के समय विनेश कोरोना पॉजिटिव भी रह चुकी थी। विनेश के सर से पिता का हाथ तो पहले ही उठ चुका था और अब मां के आंचल की बारी थी। यही कारण है कि विनेश टोक्यो क्वार्टर फाइनल हारने की वजह अपनी मेंटल हेल्थ को बताया और रेसलिंग से ब्रेक लेने की बात कही। 2023 में विनेश ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, जिन पर कई महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इस प्रोटेस्ट के बाद विनेश एक बार फिर से 2024 में ऑर्गेनाइज पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। विनेश का पहला मुकाबला जापान की रेसलर यूई सुसाकी के साथ हुआ। जापान की रेसलर यूई सुसाकी ने आज तक इंटरनेशनल लेवल पर एक भी मुकाबला नहीं हारा था। सुसाकी 48 केजी वेट कैटेगरी में पहले भी विश्व चैंपियन और 2 बार एशियाई चैंपियन भी रह चुकी हैं। विनेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराजित रेसलर यूई सुसाकी को 3-2 के स्कोर से हराकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। विनेश के साथ साथ पूरे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक पल था। इसी के साथ विनेश ने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। सेमीफाइनल का यह मुकाबला विनेश का क्यूबा की चैंपियन यूसलेनिस गुज़मैन के साथ हुआ। इस मुकाबले में विनेश ने गुज़मैन को हराकर 5-0 के अंतर से जीत लिया। अब बारी थी फाइनल मुकाबले की। फाइनल की सुबह विनेश मात्र 100 ग्राम ओवरवेट पाई जाती हैं, जिसकी वजह से विनेश को फाइनल मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये न्यूज़ पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन किसी ने भी विनेश से ये नहीं पूछा कि विनेश आखिर हुआ क्या था। तुम फाइनल के ठीक एक रात पहले ओवरवेट कैसे हो गई? दरअसल हर एक एथलीट्स को मुकाबले के एक दिन पहले एक मील दी जाती है, जिसके बाद एथलीट्स का वजन लगभग 1.5 केजी से बढ़ जाना चाहिए था। ये मील गेम के स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा होता है, जो एथलीट्स के एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। इस समय एथलीट्स के मील का खास ध्यान रखा जाता है। इस मील के बाद विनेश का वजन जो 1.5 केजी ही बढ़ना चाहिए था, वह 2.7 से इंक्रीज कर जाता है। जब ये बात विनेश और विनेश के कोच को पता चलती है, तो विनेश अपना वजन घटाने के लिए लगातार 1 घंटे 20 मिनट तक व्यायाम करती हैं। लेकिन विनेश का वजन अब भी 1.5 केजी ज्यादा था, जिसके बाद विनेश 50 मिनट का ब्रेक लेती हैं और फिर रात के 12 बजे से सुबह के 5:30 तक लगातार अलग अलग कार्डियो मशीन और कुश्ती चालों पर काम करती हैं। इस वजन को कम करने के लिए विनेश के शरीर से खून तक को निकाल लिया गया और उनके बाल को भी काट दिया गया। विनेश के कोच का कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान विनेश की जान भी जा सकती थी। इतने सारे प्रयास के बावजूद विनेश 100 ग्राम वजन कम नहीं कर पाती हैं और पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले के लिए डिस्क्वालीफाई कर दी जाती हैं। इसी के साथ विनेश ओलंपिक फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलर बन जाती हैं। विनेश अपने कोच से कहती हैं कि दुखी मत होइए, हमने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवान जापान की यूई सुजुकी को हराया है। मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। मैंने साबित कर दिया है कि मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेसलर में से एक हूँ। विनेश ने खेल से संन्यास लेते हुए कहा, माँ कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। माफ कर देना, आपका सपना और मेरी हिम्मत टूट गई। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024।